गुड मॉर्निंग। आज मैं डीफॉर्म फाइनल ईयर का ट्रांक्विलाइज़र का नेक्स्ट जो ड्रग है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसके पहले मैंने बताया था ट्रांक्विलाइज़र होता क्या है। ट्रांक्विलाइज़र ऐसे ड्रग होते हैं जो कि एनाइजिटी, टेंशन, मेंटल डिसऑर्डर के डिजीज़ को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे ड्रग को किस कैटेगराइज में किया गया? ट्रांक्विलाइज़र। ट्रांक्विलाइज़र, ठीक है। ट्रांक्विलाइज़र में ऐसे ड्रग आते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है ड्रग। उस ड्रग को किस कैटेगराइज में किया गया? ट्रांक्विलाइज़र। इसी में मैंने आपको बता दिया था फिनोथियाजीन वाली जो रिंग होती है उसी के अंडर ये सारे ड्रग आते हैं। जैसे आज मैं बताने जा रही हूँ कौन सा? थायोथीजीन। थायोथीजीन, थायोथीजीन, ठीक है। थिगजीन, थायोथीजीन, ब्रांड नेम नावेन। इसका ब्रांड नेम क्या होगा? नावेन। ब्रांड नेम नावेन, ठीक है। नावेन इसका ब्रांड नेम हो गया, ठीक है। थायोथीजीन इसका ये ड्रग है, किस कैटेगरी में आता है? ट्रांक्विलाइज़र। ये भी साइजोफ्रेनिया जो डिजीज होता है, मेंटल इलनेस, उसमें यूज किया जाता है। तो इसका ब्रांड नेम नावेन हो गया। फिर इसका हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। इस कैटेगरी के जितने भी ड्रग है उनकी क्या है? टेस्ट तो सेम ही है। सबका टेस्ट क्या है? बीटर होता है, मतलब बीटर उनका टेस्ट होता है। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डरलेस होगा। सॉल्बिलिटी क्या होगा कि ये जो होते हैं ये प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में। और सॉल्युबल किस में होगा? क्लोरोफॉर्म में होंगे, एसीटोन में हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इसमें ये सॉल्युबल होते हैं। सबसे पहले इसका कलर देखते हैं। ये कौन सा कलर का? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। कलर इसका क्या होगा? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है। दूसरा क्या देखते हैं? इसका ऑर्डर, किस इसमें स्मेल है कि नहीं। ऑर्डर। 30 कैटेगरी के ड्रग जो होते हैं इस क्लास के, जो ये थायोथीजीन जो होता है उसका ऑर्डर क्या होता है? इसका भी ऑर्डरलेस होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। तो कलर व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डरलेस। फिर बात करते हैं टेस्ट। टेस्ट क्या होता है? बिटर, कड़वा, ठीक है। फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन फ्रीली सॉल्युबल किस में होता है? आपके क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, तो वो भी लिख लीजिए। क्या कह रहा है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या कह रहा है कि किसमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा? पहले तो प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल, प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल, किसमें इंसॉल्युबल होगा? वाटर में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिकली इंसॉल्युबल हो गया वाटर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि फ्रीली सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल किसमें होगा? क्लोरोफॉर्म में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? स्लाइटली सॉल्युबल,
स्लाइटली सॉल्युबल किस में होगा? आपका मेथिनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CCl4। इसको हम कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या बताया सबसे पहले? थियोथायजीन जो होता है एक ट्रांक्विलाइजर होता है। ट्रांक्विलाइजर ऐसे ड्रग होते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर, एंटीसाइकोटिक ड्रग के रूप में यूज किए जाते हैं। इनका काम मैंने बता दिया कि जो आपके रिड्यूस करता है किसको? एंजाइटी को, आपके टेंशन को, मेंटल इलनेस को, ये क्या करता है? कम करता है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी बताया। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बताया है? ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस, ऑर्डर उसका ऑर्डरलेस होगा, टेस्ट उसका बीटर होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा? प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल वाटर में होगा, फ्रीली सॉल्युबल क्लोरोफॉर्म में होगा, और स्लाइटली सॉल्युबल एसीटोन और मेथिनॉल और कार्बन टेट्राक्लोराइड में होगा। ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी आ गया। फिर हम बात करते हैं इसके यूजेस के। यूजेस तो क्या हो गया? सबसे पहले एंटी साइकोटिक ड्रग है, एंटी साइकोटिक ड्रग है ये। ठीक है, दूसरा यूज इसका क्या हो गया? साइजोफ्रेनिया, साइजोफ्रेनिया डिजीज में इसका क्या बताते हैं? मेंटल इलनेस हो जाता है। और क्या करता है? नॉट इंटरेस्ट इन लाइफ। जो पर्सन होता है इस डिजीज में, वो लाइफ में कोई उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, कोई देश दुनिया से मतलब नहीं। और क्या कहा? कभी कभी मन करेगा कि सुसाइड कर ले, कभी मन करेगा कि कुछ कर ले, मतलब वो इसका दिमाग स्थिर नहीं रहता है। तो उसमें ये आपका मेडिसिन दिया जाता है। फिर इसका फॉर्मुलेशन क्या है? किस फॉर्मुलेशन में आता है ये ड्रग? है टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में मिलता है। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन क्या हो गया? एयर टाइट कंटेनर में, वेल क्लोज कंटेनर, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। ठीक है, वेल क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करेंगे। फिर क्या कह रहा है कि मतलब कि ये जो आपका ड्रग है, कौन सा ड्रग बताएं? थायोथिक्सिन। थायोथिक्सिन इसका वो क्या कहते हैं? ब्रांड नेम क्या होगा आपका? नोवेन। नोवेन इसका ब्रांड नेम हो गया, नोवेन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये ड्रग एक आपका कंप्लीट हो गया। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिए, इसका यूज बता दिए, इसका फॉर्मुलेशन बता दिया, और स्टोरेज कंडीशन हो गया। एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ किसका? आपका ये थायोथिक्सिन। थायोथिक्सिन तो आपको पता होगा कि मैम ने बताया ट्रांक्विलाइजर होता है। ट्रांक्विलाइजर होगा तो एंटीसाइकोटिक और ट्रीटमेंट ऑफ साइजोफ्रेनिया डिजीज में इसका यूज होता है। और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट इसका बीटर होता है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल वाटर में होता है, सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल क्लोरोफॉर्म में होता है, साइडली सॉल्युबल एसीटेन और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में से। ये सारे ड्रग, ये वाला ड्रग आपका कंप्लीट हो गया है, थायोथिक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग क्या है आपका ट्रैंक्विलाइजर में? हेलोपेरिडोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका सब पढ़ना है, स्ट्रक्चर, ब्रांड नेम, हेलो पेरिडॉल। हेलो एग्जाम में पूछ सकता है, पेरिडॉल, हेलो पेरिडॉल। हेल्डॉल, इसका ब्रांड नेम क्या होगा? हेल्डॉल, ब्रांड नेम हेल्डॉल। ठीक है, हेल्डॉल इसका ब्रांड नेम हो गया। फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसका स्ट्रक्चर पढ़ना है आपके सिलेबस में उसका मैं बताऊंगी। आपका हेलोपेरिडॉल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ऑल मतलब आपका अल्कोहल वाला ग्रुप होगा। इसका स्ट्रक्चर बने पिप्रिन, आपका पिप्रिडिन वाली रिंग बताओ सबसे पहले। ठीक ठीक, उससे एक बेंजीन रिंग, क्लोरोबेंजीन जोड़ दो। ठीक, और उसके बाद इसके ये आपका हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा? जो आपने जोड़ा इन दोनों को, किसके साथ जोड़ा? इसको आप चाहो तो डायरेक्ट इनके साथ जोड़ो, जो आपका ये है इसके साथ ऐसे भी जोड़ सकते हो, इसके साथ क्लोरोबेंजीन वाली रिंग, और इनके साथ OH। ठीक है, हेलो ग्रुप से जुड़ गया। फिर क्या होगा इसका? CH2 CH2 CH2, फिर इसके साथ क्या जुड़ गया? ये CH2 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 ग्रुप है। ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा आपका? एक और बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड कीटो वाला ग्रुप। फिर आपका बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ जाएगा? आपका क्लोराइड, मतलब बेंजीन रिंग के साथ अगर क्लोराइड जोड़ दो, ये इसके किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? हेलोपेरिडॉल का। ये आपके हेलोपेरिडॉल का स्ट्रक्चर हो गया। हेलोपेरिडॉल के स्ट्रक्चर में क्या है आपका? आपका ये पिरिडीन वाली रिंग है, पिरिडीन वाली रिंग के साथ क्या जुड़ा है? क्लोरोबेंजीन वाला रिंग, और OH ग्रुप दोनों के साथ हेलो ग्रुप, हेलोपेरिडॉल ऑल ग्रुप है तो OH ग्रुप, और हेलो मतलब कि आपके साथ क्लोराइड भी है, फ्लोराइड भी है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक के साथ क्या जुड़ा? क्लोरोबेंजीन, एक के साथ क्या जुड़ गया? फ्लोरोबेंजीन। तो ठीक है, ये क्या है? जितना ये है ये इसको क्या पढ़ोगे? आपका CH2 CH2 CH2। ठीक है, CH2 CH2, यानी ये मुड़ा तो क्या होगा? CH2, यहाँ भी क्या होगा? CH2। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? आपका हेलोपेरिडॉल का, हेलोपेरिडॉल का ये स्ट्रक्चर हो गया। फिर आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हो गया? सबसे पहले कलर, कलर क्या है? व्हाइट यार, फेंटी, फेंट मतलब हल्का, फेंटी येलोइश कलर, कलर येलोइश कलर, एमॉर्फस और माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर, एमॉर्फस नेचर, एमॉर्फस और माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि जो आपका क्या हेलोपेरिडॉल जो होता है वो कलर क्या होगा? येलो ही, व्हाइट टू फेंटी येलो मतलब क्रीमी कलर का होगा, और क्या होगा? एमार्फस नेचर होगा, और क्या होगा कि ये माइक्रोक्रिस्टलाइन, छोटे छोटे माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डरलेस होगा।
ठीक है, टेस्ट क्या होगा, बीटर होगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है आपका, टेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, फिर क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी। किसमें सॉल्युबल होगा, अल्कोहल में, आपके मेथनॉल में और क्लोरोफॉर्म में। लिख दो, सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, मेथनॉल, एसीटोन। ठीक है, इसमें ये सॉल्युबल होगा। ठीक, डाइल्यूट एसिड, ये किसमें होगा, फ्रीली सॉल्युबल होगा। इनमें क्या होगा, फ्रीली सॉल्युबल होगा, फ्रीली सॉल्युबल इन सब में ये होगा। ठीक है, फिर बात हम करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस में क्या है, एक तो किसमें यूज होता है, मेंटल डिसऑर्डर। दूसरा यूज क्या है, साइजोफ्रेनिया में। ठीक है, तीसरा क्या होता है, जो टू ट्रीट द सीवियर बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रेन, टू ट्रीट द सीवियर बिहेवियर चिल्ड्रेन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, सीवियर बिहेवियर प्रॉब्लम जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम हेलोपेरिडोल को, मतलब कि मेंटल से डिसऑर्डर से रिलेटेड बच्चों में जो दिक्कत हो जाती है, कम बोलता है या बच्चे थोड़ा सा वो होगा, मतलब नॉर्मल एबनॉर्मल टाइप में होगा, तो उसमें क्या हेलोपेरिडोल का हम क्या कहते हैं, टैबलेट आता है, कैप्सूल आता है, इंजेक्शन आता है, उसको हम देते हैं। फॉर्मुलेशन भी चाहो तो लिख लो। फॉर्मुलेशन में क्या होगा, टैबलेट फॉर्म में आता है, दूसरा क्या, कैप्सूल फॉर्म में आता है, तीसरा क्या, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, तो फ्यू फॉर्म में ये अवेलेबल होता है मार्केट में। स्टेबिलिटी क्या होगा, एमॉर्फस नेचर है तो क्या होगा कि ये मॉइस्चर को के कांटेक्ट में आके डिग्रेड होने लगेगा, तो क्या हो गया कि स्टेबल अनस्टेबल नेचर का होता है ये। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, स्टोरेज कंडीशन, तो क्या होगा, इट शुड बी kept in एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, तो ये इसका हेलोपेरिडोल का पूरा हो गया। तो हेलोपेरिडोल का सबसे पहले क्या बताएं, हेलोपेरिडोल का ब्रांड नेम क्या था, हेल्डॉल होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या बताया मैंने, सबसे पहले क्या, पिप्रिजिन वाली रिंग बना लो, पिप्रिजिन वाली रिंग बना लिया। ठीक है, और इससे क्या किया, पिप्रिजिन वाली रिंग से एक क्लोरोबेंजीन वाली रिंग जोड़ दो। ठीक है, क्लोरोबेंजीन वाली रिंग जोड़ दिया, ऐसे OH जोड़ दिया, फिर इससे क्या किया, CH2 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 और इससे क्या जोड़ दिया आपका
एक और रिंग, कौन सी रिंग? फ्लोराइड वाली रिंग। फ्लोराइड वाली रिंग जोड़ दिया और उससे क्या जोड़ दिया? कीटो वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? हेलोपेरिडोल का स्ट्रक्चर हो गया। फिर मैंने क्या बताया? इसका कलर, इसका कलर क्या होता है? येलोइश, लाइट येलोइश कलर का, ये व्हाइट कलर का। ये क्या होता है? एमार्फस और माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर होता है। टेस्ट क्या होगा? बीटर होता है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डरलेस होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? फ्रीली सॉल्युबल अल्कोहल में होता है, मेथनॉल में होगा, एसीटोन में होगा। फिर मैंने क्या बताया कि जो आपका मेंटल डिसऑर्डर में हेलोपेरिडोल का यूज करते हैं। जो बच्चे जो जैसे टू ट्रीट द सीवियर प्रॉब्लम जो हो जाते हैं चिल्ड्रन में, उनमें ये दिया जाता है मेंटल से रिलेटेड, उनको ट्रीट करने के लिए। बिहेवियर मतलब सीवियर बिहेवियर जो होता है, प्रॉब्लम होता है बच्चों में, उसको दिया जाता है। साइजोफ्रेनिया डिजीज होता है, उसमें इसको दिया जाता है। किस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है? टैबलेट फॉर्म में भी होता है, कैप्सूल फॉर्म में मिलेगा और इंजेक्शन फॉर्म। स्टोरेज का स्टेबिलिटी क्या होगा? एमार्फस नेचर है तो अनस्टेबल होगा, किसके? एटमॉस्फेयर का, मतलब इट इज अनस्टेबल इन नेचर। फिर क्या होता है? इसका स्टोरेज कंडीशन क्या होगा? इसको एयर टाइट वेल क्लोज कंटेनर में हम करके रखते हैं। तो ये आपका हेलोपेरिडोल कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट ड्रग देखते हैं। ट्राइपेरिडोल। नेक्स्ट ड्रग क्या है? ट्राइपेरिडोल। 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 फिजिकल प्रॉपर्टी वही है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा? कलर। कलर क्या होगा? व्हाइट टू येलोइश कलर क्रिस्टलाइन पाउडर। व्हाइट टू येलोइश, व्हाइट टू येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक है, ये उसका। दूसरा क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डरलेस। टेस्ट क्या होगा? बीटर। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कि वही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा? ये फ्रीली सॉल्युबल मेथनॉल, एसीटोन और डाइल्यूट एसिड। फ्रीली सॉल्युबल मेथनॉल, एसीटोन, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका यूज। यूजेस क्या है इसका? ट्रीटमेंट ऑफ साइजोफिनिया, दूसरा क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, चिंता, टेंशन, इसके ट्रीटमेंट में ये दवा को
ट्राइपेरियोडोल को दिया जाता है। ठीक है, फिर इसका हम वो फॉर्मुलेशन यही होगा, टैबलेट फॉर्म में भी ये आता है। ये सारे इसके स्टोरेज कंडीशन वही होगा। क्या होगा स्टोरेज? इट शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर ठीक है, फॉर्मुलेशन वही होगा। टैबलेट आता होगा, इसका टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल वगैरह होगा। कैप्सूल आता होगा, टैबलेट आता होगा, इंजेक्शन आता। ठीक है, तो ये आपका ट्राइपेरियोडोल हो गया। ठीक है, इसका बस हमको फिजिकल प्रॉपर्टी, यूज और स्टोरेज कंडीशन वगैरह देखना था, वो मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट क्लास का ड्रग है, इसी में नेक्स्ट ड्रग है ऑक्सीफेरटिन। ऑक्सीफेरटिन ऑक्सीफर्टीन इसका नाम क्या है? ऑक्सीफर्टीन। तो ये जो ऑक्सीफर्टीन है, ये भी क्या है, इसका बस फिजिकल प्रॉपर्टी और यूज ही पढ़ना है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा? सबसे पहले कलर। कलर ये भी क्या होगा? व्हाइट येलोइश कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। तो लिख सकते हो व्हाइट और क्रीमी वाइट भी लिख सकते हो। क्रीमी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक है, टेस्ट क्या होगा? वेरी बिटर। टेस्ट क्या होगा? वेरी बिटर। ये भी बहुत कड़वा होता है। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डरलेस, कोई इसकी स्मेल नहीं होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होगा? ये भी क्या होगा आपका? लेस सॉल्युबल होगा बॉइलिंग वाटर में, मेथनॉल में, और आपका किसके साथ मिक्सिबल होगा? अल्कोहल के साथ। तो बस ये लिख दो सॉल्युबिलिटी में। तो सॉल्युबिलिटी में क्या हो गया? लेस सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर। ठीक है, मिक्सिबल विथ अल्कोहल। अल्कोहल के साथ ये मिक्स हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। फिर हम इसका यूज देखते हैं। यूज क्या है इसका? ट्रीटमेंट ऑफ एनेक्सिटी। ठीक है, दूसरा क्या यूज है? साइजोफ्रेनिया डिजीज में भी इसका यूज है। फिर क्या कर रहा है? इसका फॉर्मुलेशन टैबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है। स्टोरेज कंडीशन वही होगा। क्या?
वेल क्लोज कंटेनर में रखेंगे, वेल क्लोज कंटेनर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ड्रग हो गया, ऑक्सीपेरेटिन। तो आज मैंने 4 ड्रग बताया। 4 ड्रग में सबसे पहले कौन सा बताया, थायोथेक्सिन, दूसरा हेलोपेरिडोल, तीसरा ट्राइपेरियोडोल। पहले क्या बताया आपका सबसे पहले जो ड्रग बताया वो था आपका थायोथेक्सिन, थायोथेक्सिन। दूसरा ड्रग कौन बताया, हेलोपेरिडोल। तीसरा ड्रग कौन सा बताया, टेरियोपेरिडोल। और चौथा ड्रग कौन सा बताया, जो अभी पढ़ाया, ऑक्सीटेरिसिन। ठीक है, ऑक्सीपेरेटिन। ये 4 ड्रग है। चारों ड्रग किस क्लास के, ट्रांक्विलाइजर होता है। तो इसका क्या बताया, थायोथेक्सिन जो होता है ये भी क्या होता है, सबका यूज लगभग सेम ही है। किसमें, साइजोफ्रेनिया डिजीज होता है उसमें यूज होता है, मेंटल इलनेस, एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए कि मैम ने क्या क्या बताया था, ट्रांक्विलाइजर क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं। तो 4 ड्रग है। हेलोपेरिडोल का स्ट्रक्चर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है हेलोपेरिडोल का स्ट्रक्चर एंड यूज तो सबका यही है, बस क्या आपको याद करना है, 2 डिजीज एकदम रख लो। पहला क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंटीसाइकोटिक ड्रग नियर अबाउट सारे वही होते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर में यूज किया। दूसरा क्या, साइजोफ्रेनिया डिजीज, साइजोफ्रेनिया डिजीज। ये जितने भी होते हैं इसमें क्या मैंने बताया था कि मेंटल इलनेस हो जाएगा, इन लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लाइफ से कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन में इंसान रहेगा। मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर। एंटी एग्जाइटी ड्रग, तो क्या मतलब कि सारे ड्रग जो होते हैं वो आपके इन सब बीमारियों में यूज किए जाते हैं। तो आपको पता रहेगा कि हाँ, ट्रैंक्विलाइजर ट्रैंक्विलाइजर होता क्या है, ऐसा ड्रग मॉडिफाई किया गया है जो यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में। किसके किसके ट्रीटमेंट में, एंजाइटी को रिड्यूस करने में, एंटीसाइकोटिक ड्रग के रूप में, साइजोफ्रेनिया डिजीज में, मेंटल इलनेस में और मेंटल डिसऑर्डर में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी हूँ। आगे का जो चीज़ें हैं इसमें जो 1-2 ड्रग और बताया है उसको मैं जब नेक्स्ट क्लास होगा तो बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, थैंक यू।